मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं। सर आपको नहीं, सर नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। प्यारे सामईन, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। ये देखिए, ये वही रिवॉल्वर है जिससे हमला किया गया था। आप लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। हम आपको बताते चलें कि भारत की सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के काफ़िले पर हमले के बाद हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। खबर रसां इदारे ANI के मुताबिक हुकूमत ने यह फैसला उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के बाद किया। अब CRPF के कमांडोज 24 घंटे उनकी सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार किया, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उनके मुतालबा को खारिज करते हुए सिक्योरिटी फराहम कर दी। हम सभी जानते हैं कि मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मुलजिमों के अंदर इतनी जुर्अत कहाँ से आती है जो सरेआम इतने बड़े कदावर नेता पर फायरिंग कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात लोकसभा में रखी है कि इन दोनों शूटरों का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। जब मैंने अपनी जानिब से इस पर तहकीक शुरू की तो मुझे एक फ़ोटो मिला। ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला करने वाला सचिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ इस इमेज में देखे जा सकते हैं। इस घटना के पीछे बड़े बड़े हाथ हो सकते हैं। ज़रा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान क्या कुछ कहा। ज़रा गौर से सुनिए कि इस हमला के पीछे किसका हाथ हो सकता है। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं। सर आपको नहीं, सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के MP पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर UAPA लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर,
और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते।